हेलो एवरीवन। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपसे साथ में इसलिए आए हैं क्योंकि आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे हमें बात करनी है। एक्चुअली में ऐसा है कि कल एक प्रॉपर्टी है पुणे में हमारी जिसको हम रेंट आउट कर रहे थे। तो उसको उसको जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन उसमें रजिस्टर की थी कि लेट आउट के लिए। तो इसको सुबह से बहुत सारी इंक्वायरीज़ वगैरह आ रहे थे, तो उसने मुझे बोला था कि आज शाम को अपन लोग जितने भी हैं लोग फ़ोन कॉल्स वगैरह किए हैं उसमें से अपन लोग शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे शाम को, और उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको ये हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो उसमें से 2-3 लोग थे जो मतलब उन्होंने अपनी आईडीज़ और सारी चीज़ें सुको को पहले से भेज रखी थी। तो उसमें से एक बंदा को हमने फ़ाइनल किया था, क्योंकि उसने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और उसने ऐसा हमें रिप्रेजेंट किया था कि ही इज़ वर्किंग विद अ यस। रेपुटेड बैंक, और वो गवर्नमेंट जॉब पे है। तो हमने कहा ठीक है। फिर जब हमारा कॉल चल रहा था उसी वक्त उसने बोला कि हम आपको यूपीआई कर देते हैं वो पैसा। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो सिक्योरिटी होता है। डिपॉज़िट जो होता है। तो हमने बोला भी उसको कि पहले आप एक बार 2-3 दिन सोच लो, अच्छे से डिस्कस कर लो क्योंकि फैमिली से। हम भी जहाँ प्रॉपर्टी है हम वहाँ नहीं हैं, हम भी बाहर रहते हैं और अभी वहाँ पे ऑलरेडी कोई रह रहा है। तो हमको भी टाइम चाहिए था और सब कुछ सोचने के लिए, क्योंकि हम वहाँ रहेंगे नहीं कि कोई प्रॉब्लम आए तो देखने के लिए। तो हमको ऐसा था कि बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हमको चाहिए है जो वहाँ पे अच्छे से रहे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो शाम को उससे बात हो रही थी, उसने वैसे ही बोला कि डिपॉज़िट कर देता हूँ आपको अकाउंट में। तो जैसे ही उसने बोला कि मैं कर देता हूँ, तो उसने बोला कि आप लाइन पे ही रहिए, मैं आपको भेज रहा हूँ। तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम आपको अकाउंट नंबर दे देते हैं, आप अकाउंट नंबर पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि जो भी डील होती है वहाँ की वो सुको ही देखती है। तो मैंने बोला कि ये भेज देगी आपको, आप कल सुबह तक में कर देना। बोले नहीं नहीं नहीं, आप लाइन पे ही रहिए, मैं आपको अभी की अभी कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर इसको इतना जल्दी है कि कर देता है तो चल कर दे। फिर पहले गूगल पे बोला कि गूगल पे का करेगा। उसने बोला कि मैं आपको, आप मेरे को नंबर दे दो। तो मैंने कहा ठीक है आप ले लो। तो मैंने उसको बोला भी कि एक काम करो, इतनी बड़ी अमाउंट है, क्योंकि 3 मंथ्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो मैंने कहा 1 रुपये आप सेंड करो मैडम को, जब वो बता दें कि हाँ आ गया है तो आप उसका रेस्ट ऑफ अमाउंट जो है वो कर देना। उसने बोला नहीं नहीं, मैं आपको एक ही बार में पूरा कर देता हूँ। अराउंड और 50,000 रुपीज़ का था। हाँ, तो वो तो बोला कि मेरी 45 की लिमिट है, मैं आपको डायरेक्टली वो करता है। आपका नाम उसने बताया कि ये नाम आ रहा है इस नंबर से, यही नाम है ना? मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने तुरंत बोला कि 45,000 मैं कर रहा हूँ। तो गूगल पे में करने वाला था, पता नहीं वहाँ उसका क्या मन उचट गया। तो बोला कि पेटीएम है ना आपके पास इसी नहीं, नंबर उसने में? ऐसा बोला कि मेरे को यहाँ पे एरर आ रही है, हाँ, तो मैं आपको पेटीएम पेटीएम में में करता कर हूँ। देता हूँ। तो पेटीएम में जब वो करने के लिए गया तो मैंने उसको बोला कि तुम किससे पे कर रहे हो? बोला मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा हूँ। तो मैंने वो, मेरे को थोड़ा सा डाउट आया उस टाइम में, बट उसने बोला कि मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे ही उसने किया तो बोलता है देखिए आपके स्क्रीन पे ना एक रिक्वेस्ट आई हुई रिक्वेस्ट आई है, होगी। आप उसको सिर्फ ओके कर दीजिए और पैसा आपके पास में आ जाएगा। तो जैसे ही वो स्क्रीन मैंने देखा तो मैंने उसको बोला कि देखो ये तो मेरे अकाउंट से आप पैसे लेने की आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो। तो यूपीआई में 2 चीज़ें होती हैं, एक ऐसा होता है कि उसने आपको तुरंत के तुरंत आपके ट्रांसफ़र कर दिया वॉलेट में पैसा, या फिर जो दूसरी चीज़ होती है जिसमें ऐसा होता है कि वो आपको एक रिक्वेस्ट भेजता है, जो रिक्वेस्ट ऐसी होती है कि आप पैसा अपने में से मुझे दे दो। वो रिक्वेस्ट थी, हमने पढ़ा उसको, उसमें लिखा हुआ था कि वो इंडसइंड बैंक जो है उसका टू लिखा हुआ था और फ्रॉम सुको का अकाउंट हाँ। नंबर था। तो मैंने उसको बोला भी, तो वो लिटरली हमें क्या बोलता है, आपको ये चीज़ पता नहीं है क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, तो मैंने कहा हाँ भाई, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा उसने है, हम अकाउंट नंबर दे रहे हैं तुम करो। तो वो हमें इस तरीके से ट्रीट कर रहा है कि तुमको कि कुछ हाँ, समझ में ही कि नहीं तुम आता है। अनपढ़ गँवार हो, हाँ, बिल्कुल तुम्हें समझ वैसे में ही। नहीं आ रहा। तो मतलब वो एक तरीके से अपने को ईगो भी हर्ट कर रहा है। तो आप कोई भी इंसान होगा तो ऐसा सोचेगा अरे यार मुझे नहीं पता, चलो मैं कर देता हूँ। और यही बहुत बड़ा ब्लफ होता है, जहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे पैसे लेने की पूरी जो ठग होती है ना, ये वो कर रहा है। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जैसे ओएलएक्स है या फिर जो भी हैं ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ये सब चीज़ें करते हो, ये बहुत बड़ा स्कैम है। क्योंकि जो 3 लोगों को हमने सेलेक्ट किया था वो तीनों के तीनों तीनों के फ्रॉड थे। तीनों बहुत क्यूरियस थे, और वो भी हाँ। तीनों के तीनों आउट ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र वाला के थे, ऐसा मतलब वो बताने में ऐसा ऐसा था बताने वाले कि थे। बाहर से है और आपको हम अभी पेमेंट कर देंगे और हम इस तारीख को आ जाएंगे, तो हमको फ़्लैट उस टाइम में खाली चाहिए। वो बिना फ्लैट देखे, मतलब वीडियो में देखना और रहना, मतलब सामने से देखना प्रैक्टिकली दो अलग चीज़ें होती है। फैमिली के साथ रहता है आदमी तो एक बार तो फ्लैट देखता ही है ना, चाहे वो रेंट से हो, सेल
की बात तो ठीक है, पर रेंट से भी अगर आपको रहना है तो आप एक बार तो देखते हैं ना फ्लैट को। ठीक है चलिए कि बाहर से है तो शायद उसको उतना नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे क्यूरियस नहीं होता है कोई भी, क्योंकि छोटी अमाउंट नहीं थी, बड़ी अमाउंट थी, मतलब हमारे हिसाब से तो बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो वो बिल्कुल ही ऐसा था कि हम अभी के अभी आपको पेमेंट कर दे रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डाइसी होती है। और ऐसे टाइम में हमको नहीं समझ में आता है, हम भी अगर एक्सेप्ट कर देते तो वो अमाउंट हमारे बैंक से उनके में चली जाती और हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि और कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर होगा, बैंक होगी या आरबीआई होगा, कोई भी होगा, तो वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने वो एक प्रेस जो किया है बटन, उससे आपने एक अप्रूवल दे दिया है एक ट्रांजैक्शन के लिए। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता और एक झटके में आपकी हार्ड अर्न मनी जो है वो एक बार में गायब हो सकती है आपके अकाउंट से। मतलब हमने इसलिए ये वीडियो बनाया जिससे कि आपको ये चीज़ पता चले कि अगर कभी भी आपके साथ भी कुछ फ्रॉड हो सकता है। हमारे साथ तो मान लीजिए हमने एक रेंट आउट करने के लिए प्रॉपर्टी के लिए कल आप कुछ चीज़ और लिस्ट करो या फिर कोई भी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, किसी कहीं पर भी हो रहा है तो ना ये ऐसे सब लोग कुछ। तो वहाँ पर बैठे हुए हैं जो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि किसको किस तरीके से हम चूना लगा सकते हैं। मतलब ये तो मेरे लिए कल बहुत बड़ा लेसन था कि हम लोगों को बैठे बैठे मतलब शाम को 9:30 बजे थे और वो हमारे साथ में स्कैम कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हमने देखा और प्रॉपर रीड किया कि वो क्या भेज रहा है हमें। और लिटरली जैसे ही हमने बोला ना कि भाई नहीं करना है, हम अकाउंट नंबर दे रहे हैं, और वो 2 मिनट तक इंसिस्ट करते दो करते फिर नहीं, डायरेक्टली 3-4 उसने मिनट तक वो हमको इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं नहीं आप इसी पे एक्सेप्ट कर लीजिए, आ जाएगा, आपको भरोसा नहीं है तो मैं लाइन पर हूँ, आप चाहो तो मेरे क्रेडिट कार्ड का, मैं वो जो भी कार्ड यूज़ कर रहा था मैं उसका आपको फ़ोटो भेजता हूँ, सीवी भी भेजता हूँ सब। मतलब वो इतना बिल्कुल पीछे पड़ गया था कि आप पैसे लो, ये और बताकर हमसे ले रहा था, वो लेने की हाँ, कोशिश में था। ही हैज़ ऐसे ही सेंड किया ऑल उसने। हिज आईडी, मतलब वो फेक आईडीज़ थी जो उसने एसबीआई हाँ, की बना के और रखी थी, उसने क्या किया आधार था, कार्ड बना जो रखा था। बताया था उसने कि हम मैं एसबीआई में हूँ, तो वह एसबीआई का एक फ़ेक कार्ड बनाया हुआ था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब चीज़ें उसने फ़ेक हमको भेजी थी। और एक होता है ना कि जैसे आप किसी का फेस देखते हैं, बात करने का तरीका देखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये आदमी सही हो सकता है, तो वैसे किसी का फ़ोटो वो यूज़ कर रहा था। अब हमको ये भी नहीं पता है कि जो फ़ोटो उसने भेजी है और जो बात कर रहा है वो एक ही आदमी थे भी कि नहीं थे। नहीं, वो उसकी तो नहीं थी, वो हाँ, फेक आईडी फेक मतलब आईडी किसी और यूज़ की कर वो रहा था। यूज़ कर रहा था। हाँ, तो वैसे बट भी करते हैं। हम आपको सिर्फ इसलिए ये बताने के लिए आए हैं कि अगर कभी भी आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर किसी को पैसे देते हैं या लेते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। और ओटीपी जैसा हो गया वो किसी को शेयर मत करिएगा। कभी भी आप किसी को अलाउ मत करिए कि वो आपके फ़ोन को मतलब एक्सेस मिल सके, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत करिएगा कभी भी। आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे सब कुछ लिखा होता है। आप अपने आप की आँखों पर भरोसा करिए, अपने आप पे भरोसा करिए, ना कि उस बात पे जो लोग आपको फ़ोन पे बता रहे हैं। उस समय ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस समय आपकी आँखों पे और आपके ब्रेन पे भरोसा करना चाहिए, आपके कानों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके कान और आपकी आँख दोनों अलग चीज़ें बता रहे होते हैं आपको, और आप कहीं ना कहीं ज़रूरत में होते हैं उस समय, तो आपको समझ में नहीं आता है और आप एक प्रेस कर देते हो उस बटन को और आपके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो मोबाइल जितना अच्छा है उतना ही बुरा है, क्योंकि लोग उसको समझते नहीं हैं। लोग अगर एक बार अच्छे से स्क्रीन पढ़ ले, सब कुछ देख ले, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी कुछ हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस कि सही में कोई बहुत बड़ा स्कैमर आपके सामने हो। अब कल जो आदमी हमसे कर रहा था ये सब चीज़ें, अब वो हमको क्रैक नहीं कर पाया है ना, पर हम मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिसको वो ऑलरेडी कर रहा है ये सब कुछ, दिन का उसका काम ही वो है। तो दिन भर में अगर एक भी उसको बकरा मिल जाता होगा तो उसका तो मतलब लाइफ बन रही है उसकी, तो है ना। तो आप सबको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। हमारा वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी मतलब नॉलेज मिल रही है तो हम तो बहुत खुश होंगे कि हमारे थ्रू किसी का नुकसान होने से बचा है। तो बस हम यही कहने के लिए आए थे, आप सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से जांच ले, अच्छे से देख ले, स्क्रीन पे भरोसा करिए, अपने आँखों पर भरोसा करिए, बस यही हम कहना चाहते हैं। तो स्टे अलर्ट एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू। बाय बाय।